हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल अपडेट योर नॉलेज पे। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल अपडेट योर नॉलेज पे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे अधिक फसलों को उत्पादन वाले राज्य, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से अक्सर जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे या फिर अदर स्टेट लेवल एग्जाम, तो यहाँ से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो आप इसे रट लीजिए, यहाँ से आपका जो है 2 मार्क्स पक्का होने वाला है, क्योंकि हर एक एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स इस टॉपिक से पूछे ही पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो देर ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेब। सेब का उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है वो श्रीनगर है। श्रीनगर इसकी राजधानी, जो एक हमारा यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर जो है अब क्या बन गया है, यूनियन टेरिटरी यूटी बन गया है। ठीक है, तो इसकी राजधानी श्रीनगर है। यदि आपसे से ये पूछा जाए कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। यानी नदी के किनारे स्थित शहर के से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो ये सब चीज़ें आप नोट डाउन भी करते रहिए, क्योंकि जो है यदि आप कोई भी चीज़ को नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं, तो वो आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए सेट हो जाती है और आपके दिमाग में वो चीज़ लंबे समय तक बने रहते हैं। तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है चावल। चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? याद रखिएगा, कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता। ठीक है, और यहीं पर जो है एक हल्दिया पोर्ट स्थित है। हल्दिया हल्दिया पोर्ट स्थित है, हल्दिया बंदरगाह, जो बहुत फेमस है। और ये जो है सबसे बड़ा नदी बंदरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है बाजरा। बाजरा का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, बाजरा का उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। और राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जयपुर। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस पिंक सिटी के रूप में कौन जाना जाता है, तो याद रखिएगा, जयपुर पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ जो है सबसे अधिक फसलों वाले उत्पादन वाले राज्य को ही मैं सिर्फ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, बल्कि उस राज्य से रिलेटेड जो भी एडवांस नॉलेज है उसे मैं भी जो है प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक दबा के ठोकिए, क्योंकि आप यदि आप लोग लाइक करते हैं तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं असम। बांस बांस का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, बांस का उत्पादन सबसे ज़्यादा असम में होता है। और असम की राजधानी कहाँ पर है? तो असम की राजधानी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, असम की राजधानी दिसपुर है। और यहीं पर जो है असम में एक बहुत फेमस जो है नेशनल पार्क है, जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो किसके लिए फेमस है? तो याद रखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग वाले गैंडा के लिए फेमस है। एक सींग वाले गैंडा के लिए फेमस है। ये क्वेश्चन आप रट लीजिए, क्योंकि जो है ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। और किसके लिए फेमस है? तो ये फेमस है एक सींग वाले गैंडा के लिए। और नेशनल पार्क है जैसे मानस, मानस भी जो है वहीं पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है केला। केला का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, केला का सबसे उत्पादन होता है ज़्यादा तमिलनाडु में। और तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पर है? तो तमिलनाडु की राजधानी याद रखिएगा, चेन्नई इसकी राजधानी है, जो जो जिसका नाम पहले मद्रास था, लेकिन बाद में इसे जो है बदलकर चेन्नई कर दिया गया। और चेन्नई किसके नाम पर रखा गया? तो याद रखिएगा, रानी चेन्नम्मा के नाम पर जो है इसका नाम चेन्नई रखा गया है। ठीक है, और यहीं पर जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तमिलनाडु में स्थित है, जिसका नाम क्या है? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुड़ी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है जौ। जौ का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, जौ का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। और उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि लखनऊ जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। और उत्तर प्रदेश में ही जो है आपका जो है राम मंदिर स्थित है। राम मंदिर जो अयोध्या में स्थित है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका है काजू। काजू का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो याद रखें, काजू का उत्पादन सबसे ज्यादा केरल में होता है। और केरल का राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो याद रखें, केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि केरल का जो है मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखें, केरल का मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट मिर्च का उत्पादन। मिर्च का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, मिर्च जो है वो आपका महाराष्ट्र जो है फेमस है। किसके लिए? मिर्च के लिए। और मिर्च जो महाराष्ट्र का जो कोल्हापुर है, वो कोल्हापुर वो मिर्च का उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। महाराष्ट्र का कोल्हापुर। ठीक है, और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो याद रखेगा, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुंबई है इसकी राजधानी, जो पहले बॉम्बे हुआ करता था लेकिन बाद में इसे मुंबई कर दिया गया। ठीक है, मुंबई रानी मुंबईया के नाम पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट, कपास। कपास की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो याद रखिएगा, कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। और गुजरात की राजधानी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, गुजरात की राजधानी जो है कहाँ पर है? तो गांधीनगर इसकी राजधानी है। यदि आपसे पूछा जाए कि गांधीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा, ये जो है साबरमती नदी के किनारे स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साबरमती नदी के किनारे गांधीनगर स्थित है। ठीक है, और यहीं पर एक बहुत फेमस मंदिर है जिसका नाम है सोमनाथ मंदिर, जो कहाँ पर है हमारा? है तो गुजरात में ही है स्थित है सोमनाथ मंदिर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, गेहूं। गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज्यादा? याद है, गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। मक्का का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, मक्का का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा होता है आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की राजधानी, तीन राजधानी है। फर्स्ट है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है आपका कुर्नूल, कुर्नूल। और तीसरा जो है आपका है वो कौन सा है? तो तीसरा है आपका, तीसरा जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें दिमाग में नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में यदि आप लोग को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आंध्र प्रदेश में ही जो है चार मीनार स्थित है। चार मीनार जो बहुत ही फेमस मीनार है, जो कहाँ पर है हमारा? है तो चार मीनार आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, चना और दाल। चना और दाल जो है ये कहाँ सबसे ज्यादा होता है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो है चना और दाल सबसे ज्यादा उगते हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है। कहाँ पर है? भोपाल है। ठीक है, भोपाल है। और यहीं से जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से मध्य प्रदेश से एक बहुत ही फेमस नदी जो है बहती है, जिसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट है आपका अखरोट। अखरोट का जो है उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो अखरोट का उत्पादन सबसे ज्यादा गुजरात में होता है। ठीक है, और गुजरात में ही जो है एक फेमस शहर स्थित है जिसका नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है गुजरात में स्थित है, जिसे जो है भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। भारत का मैनचेस्टर यदि आपसे पूछा जाए तो कौन है? तो अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर है। ठीक है, नेक्स्ट, जूट। जूट की सबसे ज्यादा खेती कहाँ होती है? तो याद रखिएगा, जूट की सबसे ज्यादा खेती पश्चिम बंगाल में होती है। पश्चिम बंगाल, जो पश्चिम बंगाल बहुत ज़्यादा फेमस है जूट के लिए। और यहीं पर जो है सुंदरबन नेशनल पार्क स्थित है। सुंदरबन नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। और यहीं पर जो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। जो दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। नेक्स्ट आपका है आम।
आम का खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, याद रखिएगा आम का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका मक्का। मक्का का भी उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही होता है। सरसों का उत्पादन कहाँ होता है, तो याद रखिएगा सरसों का उत्पादन राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। और राजस्थान में जो है एक नेशनल पार्क जो है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है रणथंभौर। रणथंभौर नेशनल पार्क जो है यहीं पर स्थित है। कहाँ पर, तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली ये सब चीज़ें आपके लिए। नेक्स्ट, प्याज। प्याज का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो याद रखिएगा प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। और याद रखिएगा महाराष्ट्र में ही जो है एलोरा एवं अजंता की गुफाएं स्थित है। एलोरा और अजंता की गुफाएं यदि आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि एलोरा और अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा एलोरा एवं अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। और यहीं पर जो है बीवी का मकबरा, बीवी का मकबरा। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो याद रखें बीवी का मकबरा भी जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, आप यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और फैला दो पूरा अपने दोस्तों के बीच। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काली मिर्च। काली मिर्च का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो याद रखें काली मिर्च का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है केरल में। ठीक है, केरल में सबसे ज़्यादा काली मिर्च की होती है। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि कार्डेमम की पहाड़ी कहाँ स्थित है, कार्डेमम कार्डेमम की पहाड़ी कहाँ स्थित है, याद रखें कार्डेमम की पहाड़ी भी जो है केरल में ही स्थित है। यदि आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, तो याद रखेगा साइलेंट वैली जो है वो केरल में ही स्थित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट, धान की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो याद रखिएगा धान का खेती जो है, धान का उत्पादन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री अभी कौन बनी है, तो मुख्यमंत्री अभी पश्चिम बंगाल की बनी है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी है वहाँ की मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट, आलू। आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ है होता है, तो याद रखेगा आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है रागी। रागी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो कर्नाटक। और कर्नाटक का राजधानी कहाँ पर है, तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ पर है, तो याद रखेगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। ठीक है, बेंगलुरु है जिसे। और यदि आपसे पूछा जाए कि कॉफ़ी कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो याद रखें कॉफ़ी का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा जो है कर्नाटक में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रबड़। रबड़ का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो याद रखिएगा रबड़ का उत्पादन जो है केरल में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट, सिल्क। सिल्क का उत्पादन भी कहाँ होता है सबसे ज्यादा, तो याद रखिएगा कर्नाटक में सिल्क का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट, गन्ना। गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो याद रखिएगा गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। और उत्तर प्रदेश का जो है वो हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा हाई कोर्ट जो है उत्तर प्रदेश का वो इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद। यदि आपसे ये पूछा जाए कि इलाहाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा इलाहाबाद जो है गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए, तो आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिए। नेक्स्ट, सोयाबीन। सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो याद रखिएगा सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का राजधानी जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कहाँ पर है, तो भोपाल है। ठीक है, और यहीं पर स्थित है हमारा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ यदि आपसे पूछा जाए तो कहाँ स्थित है, तो सतपुड़ा के पहाड़ियाँ जो है तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और सतपुड़ा के पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा सतपुड़ा के पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। धूपगढ़ सतपुड़ा के पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, सूरजमुखी। सूरजमुखी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो सूरजमुखी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट, चाय। चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो याद रखिएगा चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है असम में। और असम में जो है एक फेमस नदी बहती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा नदी जो असम से होकर के बहती है। ठीक है,
और इसी नदी पर जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है, जिसका नाम है माजुली द्वीप। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि माजुली जो दुनिया की सबसे बड़ी जो है नदी द्वीप है वो किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ी नदी द्वीप स्थित है ब्रह्मपुत्रा नदी पर। यह कहाँ पर है? असम में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, तंबाकू। तंबाकू का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश में तंबाकू का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और आंध्र प्रदेश में ही जो है तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया आज फसलों के उत्पादन वाले राज्य। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, हमारा कंटेंट अच्छा लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को और लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।